हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लोगे तो 100% दोस्तों आपके क्वेश्चन फंस सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो है अभी जो है आपने सुना होगा सीआरपीएफ की। ठीक है, सीआरपीएफ की वैकेंसी निकली हुई है, 1458 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो सीआरपीएफ के हिसाब से मैंने उनको क्वेश्चनों को छांटा हुआ है। तो आप जिसने सीआरपीएफ का फॉर्म भरा है तो मैंने उसके लिए अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, एग्जाम में जो कि बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर देखो दिया है, पहली वेग कैसी राशि है? तो कैसी राशि है? तो सदिश राशि। इसके बाद देखेंगे संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ है? ठीक है, अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ है? तो 26 नवंबर 1949 को याद रखना है आपको। इसके बाद देखेंगे कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो ये सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? पोटेशियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो ठीक है, कोपरनिकस ने। ठीक है, तो किसने की है? कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने। ठीक है, आपको याद रखनी है। इसके बाद राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के। आपको याद रखना है। ठीक है, ये पिछले परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है। इसके बाद है बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? जल। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था? तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, पारित किया गया था। और लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1950 को, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग का किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में। ठीक है, इसके बाद विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? मोनालिसा किसकी कृति है? तो किसकी है? लियोनार्दो दा विंसी की। ठीक है, आपको याद रखना है, लियोनार्दो दा विंसी। ठीक, इसके बाद है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो कौन सी ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो सीसा होता है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो 7। इसके बाद सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो राइबोसोम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान रियासत नियुक्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान रियासत नियुक्त किया? तो मलिक याकूब को। ठीक है, याकूब, इसको याकूब कहते हैं। इसके बाद बेगम अख्तर का गायन किस अवधि किस विधा से संबंध है? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा गजल गायकी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किस प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो कितना होता है? 9 गुणे 9.46। ठीक है, 9.46 गुणे 10 की घाते 12 किलोमीटर। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ओलंपियम मसाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो ओलंपियम मसाल जो है सूर्य किरण से ठीक है प्रज्वलित की जाती है। इसके बाद भारत में जिलों की संख्या देखी जाए तो कितनी है? 739। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? ठीक है, जो सल्तनत कालीन सुल्तान थे उनके उनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा दास किसके यहाँ थे? तो फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद कितने में है? 14। विधि के समक्ष समानता का मतलब कानून के समक्ष क्या हो? सभी समान हो। यह अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 14 में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखने हैं। अनुच्छेद संविधान से रिलेटेड जो पॉलिटी है उससे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अनुच्छेदों से अधिकतर आते हैं। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद बात करेंगे तरड़ेतर। ठीक है, तरड़ेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है?
तरणोत्तर मेला किस राज्य का है? तो गुजरात। इसके बाद है कौन भारत का अंतिम वायसराय था? तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों इनको जो है आपको अच्छे से एक बार याद कर लेना है जो मैं करवा रहा हूँ। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन ये जो है दोस्तों आप इनको 100% पढ़ के ही जाना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया है किसका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है? तो ठीक है, ये क्या है? विज्ञान साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो न्यूक्लियॉन क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूक्लियॉन को कहते हैं। किसके सत्यश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की? ठीक है, किसने सत्यश्रय और पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की थी? तो कौन था? तो पुलकेशिन दूसरे ने। ठीक, किसने? पुलकेशिन दूसरे ने। इसके बाद मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो कौन सा है? हृदय। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? तो सियाल परत किसको कहते हैं? भूपर पटी को, बाहरी परत, ठीक है, बाहरी भाग को। कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारतीय राजा कौन था? तो निजाम। कौन था? निजाम। इसके बाद बात करेंगे भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। ये दोस्तों आपके रहे क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए ऐसे ही लाता रहूँगा, ठीक है। इसके बाद जो है मैं अलग अलग विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा।